बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, आपकी तारीफ में इसलिए करूंगा कि जब सम्मेलनों की शुरुआत हुई थी उस समय पर अंजलि जी ने सम्मेलन शुरू किए थे और सम्मेलनों की शुरुआत भी वित्त मंत्री को लेकर के की थी और उससे पहले मीडिया में थी। मुझे पता है देहरादून में मैंने पहला सम्मेलन इनका अटेंड किया था, बड़ा भव्य सम्मेलन था, मीडिया से जुड़ी हुई हैं और जब से जुड़ी हैं तब से हम भी मीडिया से जुड़े हुए हैं। आस्था टीवी जब शुरू हुआ था उस समय पर सन 2000 से हमने आस्था टीवी पे प्रोग्राम शुरू किया था और मेरा उद्देश्य ये था कि ये ज्योतिष है इसको लोग छिपा के रखते हैं और मैं इसको ओपन कर दूं और घर घर में हर ज्योतिषी पैदा हो जाए, मेरा उद्देश्य ये था। और आस्था टीवी के माध्यम से मैंने ज्योतिष सिखाने की कोशिश की। इसलिए अंजलि जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या अंजलि जी, आपने ये ज्योतिष सम्मेलनों का सिलसिला जारी रखा और आज इस महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर आपकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा और साधुवाद देता हूं। चेतना कालरा जी, वो भी बहुत एक्टिव है। ये पिलर हैं, पिलर, महिला शक्ति के पिलर में उनका नाम इसलिए दे रहा हूं कि उन्होंने हमेशा से बहुत मेहनत की है और संघर्ष रहा है और जुझारूपन से। चेतना जी भी बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत एक्टिव हैं, सबका भला सोचती हैं। नीलमा जी यहाँ खड़ी हुई हैं, वो भी इस फील्ड की पिलर हैं। ज्योति डबास बैठी हुई हैं। आपकी मैं तारीफ इसलिए करूंगा कि आप भी एक पिलर हैं और मजबूत सीमेंटेड पिलर हैं। इतने विरोध के बाद इनका विरोध किया कुछ लोगों ने, जो नहीं चाहते महिलाएं आगे बढ़े, जो नहीं चाहते ज्ञान आगे बढ़े, ज्ञान की गंगा आगे बढ़े, वो नहीं चाहते सनातन धर्म आगे बढ़े। कुछ इस प्रकार के लोग पैदा हुए हैं, उन लोगों ने विरोध किया, लेकिन ज्योति जी डटी रही। उन्होंने कहा चिंता मत करिए, मैं सम्मेलन करूंगी और बड़ा भव्य सम्मेलन हुआ, उसके लिए बधाई की बात है। मिंटी छाबड़ा जी भी उनमें एक नाम है। अभी अभी खड़ी हुई थी, एक बार फिर खड़ी हो जाओ। सबको हाथ जोड़ लो। इनके प्रोग्राम भी बड़े अच्छे होते हैं। इनका प्रोग्राम मैंने एक अटेंड किया था जिसमें जयप्रदा जी को बुलाया था। बहुत ही शानदार 5 स्टार में प्रोग्राम था वो। ये भी सहारनपुर से आकर के दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं। इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर उपस्थित एक और पिलर मीनू शर्मा, देश विदेश में सभी जानते हैं इनको, बहुत अच्छे प्रोग्राम करती हैं क्योंकि ये भी बहुत हिम्मत वाली है। और मैं पहले दिन के प्रोग्राम से ही अटेंड कर रहा हूँ इनका प्रोग्राम। फर्स्ट प्रोग्राम जब हुआ था तभी से हमने अटेंड किया। पहले इनका अवार्ड शो होता था, उसमें कुछ फिल्म सेलिब्रिटी आते थे, बाद में धीरे धीरे ज्योतिष के लोग भी आने शुरू हो गए। एक और नाम है अभी रीमा जी। अभी रीमा जी भी बड़ी मेहनत कर रही हैं। उनके पति विकास जी, विकास पॉडकास्ट, उसकी ओपनिंग हमने की थी, चेतना कालरा जी भी थी। वो उन्होंने पॉडकास्ट में लिया सबको। पॉडकास्ट थोड़ा इजी होता है। अब आप लोग मंच पर नहीं बोल पाते, मान लो अब मंच पर नहीं बोलता आदमी, कंटिन्यूअस ब्रेन में वो शब्द नहीं आ पाते, लेकिन पॉडकास्ट वाले क्या करते हैं, अच्छा बताओ नीलमा जी बताओ ये क्या हो सकता है, तो आपको आ जाता है। यानी पॉडकास्ट में बहुत इजी है और उसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए सिर्फ। कट भी है ना, हाँ, तो उसमें कट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ मंच के ऊपर बोलना, उसके लिए आपको कंटिन्यूअस आपका बुद्ध ऊपर से लिंक रहना चाहिए, सैटेलाइट लिंक। एक और नाम आता है सर्वेश गुप्ता जी, हमारी स्टूडेंट है, बड़ी पुरानी सीनियर मोस्ट। आप भी खड़ी होकर एक बार नमस्ते कर दो। ये भी देश विदेश में भ्रमण करती हैं और काफ़ी इनको लाइफ टाइम भी मिले हुए हैं। हमारी क्लास की टॉपर रही हैं, ज्योतिष हमसे सीखा था। और मेरे सामने उपस्थित सभी
माताएं बहनें, जिन लोगों को ज्योतिष में इंटरेस्ट है या टैरो में इंटरेस्ट है या डाउजिंग में इंटरेस्ट है या हीलिंग में इंटरेस्ट है, उसको और प्रखर करना चाहिए। आप इसको फैलाइए। फैलाने में जितनी मदद हमारी हो सकती है हम करेंगे। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आजकल थोड़ा सा ऐसा जमाना आ गया कि सब लोग इसी को देखने की कोशिश करते हैं। सब चाहते हैं कि ये इजीली है, थोड़ा देखा फट से खोल लिया। यूट्यूब के ऊपर कंटेंट मेन होता है, फेसबुक पर कंटेंट मेन होता है। आप क्या बताना चाहते हैं उसको पहले ही लिख दो थंबनेल के अंदर कि हम ये बताना चाहते हैं, तो आपको लोग सुनेंगे। और कुछ जिज्ञासा डाल दो, थोड़ी सी जिज्ञासा डाल देंगे कि मेष राशि वालों का ये वाला होने वाला है। ये 3 राशियां तो देखो पैसे वाली बनेंगी। अब आदमी सोचता है 12 में से मेरी कौन सी है, मैं देख लेता हूं भाई पैसा आएगा लॉटरी से। अमेरिका में मेरी एक स्टूडेंट है जसविंदर कौर, जब मैं लिखता हूं ना ये 3 राशि वाले करोड़पति बनेंगे, वो लॉटरी लगा देती है। उसका नंबर आ भी जाता है और आज बड़ी पैसे वाली है, वो कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ती। अब हम लोग इसलिए लिखते हैं उनको, अगर राशि बता दी तो अंदर जाएगा ही नहीं व्यक्ति, वो अंदर नहीं घुसता, वो वहीं से छोड़ देगा मेरी राशि का बता दिया अब तो मैं लॉटरी लगा लेता। तो अगर आप और इसमें अपने को आगे बढ़ाना चाहते हो तो थोड़े कंटेंट को इस प्रकार का बनाओ कि जो लोग आपका देखेंगे तो व्यूज मिलेंगे, व्यूज और लाइक मिलेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा और लोगों में आपकी पब्लिसिटी ज़्यादा बनेगी। और उसको कोई भी खोलेगा, वो आपका सब्सक्राइबर या फॉलोअर है या नहीं, कोई भी खोल करके उसको चेक करने की कोशिश करेगा, देख तो लूँ मेरी राशि के बारे में क्या लिखा है। मैं एक पंजाबी सीरियल देख रहा था, पंजाबी सीरियल के अंदर वो जो एंकर थी उससे निकल गया ये तो पता नहीं देवी ही जाने। मैं क्या, देखो मुसलमान भी देवा देवतियों की बात कर रहे हैं, मेरे ग्रह नक्षत्र में क्या लिखा है ये तो देवी जाने। यानी मुसलमान है, नमाज अदा करती है, उर्दू में बोलती है, लेकिन जब भाग्य की बात आती है ना तो उनके दिमाग में भी ग्रह नक्षत्र राशियां आती हैं। आधा पाकिस्तान राशिफल देखने लगा है, उनको लगता है कि सटीक है और सटीक बैठता भी है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सबको, आप लोगों ने प्रोग्राम रखा, अंजलि जी ने प्रोग्राम रखा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अगर आपने कोई जिज्ञासा हो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जेमोलॉजी के ऊपर, रेमेडी के ऊपर, फलादेश के ऊपर, कोई प्रश्न अगर आपके दिमाग में आते हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, क्योंकि अभी कुछ और 1-2 VIP आने वाले हैं, क्योंकि लंबा समय मैं नहीं लूँगा। कुछ भी आपकी जिज्ञासाएं, कई लगता है प्रोडिक्शन करने में दिक्कत आती है, 2 ग्रह 3 ग्रह 4 ग्रह बैठे हैं, कैसे फलादेश करें। अब शनि की 7.5 29 को चेंज होएगा शनि, उसके बाद कुछ पे लगेगा कुछ से उतरेगा, किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है, सबके लिए तो एक जैसा हो नहीं सकता। तो आपको कहीं झिझक होती है प्रोडिक्शन में या आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। अभी सर्वेश जी ने पूछा है कि अष्टम भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं और वहाँ जुपिटर बैठा हुआ है, जुपिटर की दशा चल रही है और बच्चा बीमार है, क्या हो सकता है। अब इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि 12 लगनें होती हैं, मेष लगन में जुपिटर अगर वहां बैठा हुआ है अष्टम में तो फल कुछ और होगा, और अगर वृष लगन में बैठा है तो फल कुछ और होगा, मिथुन लगन में बैठा है तो फल कुछ और होगा। और वही प्लेनेट अगर आपका मिथुन लगन के अंदर बैठा हुआ है और वो बृहस्पति मिथुन लगन में वहां नीच का हो रहा है, अष्टम भाव में नीच का हो रहा है, और नीच होने के बाद उसकी अगर दशा चल रही तो तबाही करेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर वही धनु लगन आ जाए और वहां उच्च का होकर के बैठा हुआ है और उसकी सपोर्टिंग प्लैनेट उसको साथ दे रहे हैं, सपोर्टिंग प्लैनेट उसका साथ दे रहे हैं,
यानी मैं, आप और अंजलि जी अष्टम भाव में बैठे हैं, हम तीनों मित्र हैं, और फिर हम में से तीनों में से किसी एक की दशा चले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम मित्र हैं। और मेरे दो शत्रु हो जाए और फिर मेरी दशा चले तो मुझे तकलीफ होगी, और अगर दो मित्र हों एक शत्रु हो तो मुझे थोड़ी तकलीफ होगी। आपको यह तय करना है कि तीनों प्लेनेट आपस में मित्र हैं, तीनों प्लेनेट का आपको बल भी चेक करना है। अभी मैं आपको इसको डिटेल से थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा। सबसे ब्रह्मांड के अंदर सबसे कमजोर ग्रह है शनि। अगर शनि है तो सबसे कमजोर, और शनि से ज्यादा पावरफुल, डबल पावरफुल है मंगल। अब मंगल और शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो किसकी चलेगी? मंगल की चलेगी, क्योंकि मंगल शनि से ज्यादा पावरफुल है। अब यहां पर शनि उन भावों का नुकसान करेगा जिन भावों का वो स्वामी है, और मंगल अपनी चलाएगा। मंगल से डबल बेनिफिट, मंगल से डबल बेनिफिट है, और जो ज्यादा पावरफुल है वो होता है बुध। अनाउंसमेंट करनी कुछ? बुध उससे ज्यादा पावरफुल है। अब मान लो ये तीन ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं, शनि मंगल बुध, तो यहां किसकी चलेगी? बुध की, क्योंकि इन दो से पावरफुल है वो। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठा होता है उसका फल देता है, लेकिन दशा जब बुध की चलेगी तो बुध जो है अपनी पावर दिखाएगा, क्योंकि उन दोनों से पावरफुल है। अब साथ में अगर मान लो जुपिटर बैठा हो तो जुपिटर इनसे डबल पावरफुल है। अब यहां पर शनि की महादशा, बुध की अंतर्दशा, मंगल की प्रत्यंतरदशा और गुरु की महादशा हो तो गुरु की चलेगी। तो इस प्रकार से आपको इनके बल को कैलकुलेट करना होगा। अब बृहस्पति से पावरफुल है शुक्र, और शुक्र से पावरफुल है चंद्रमा, और चंद्रमा से ज्यादा पावरफुल है सूर्य। अब आपको यह तय करना है कि अष्टम भाव के अंदर कौन से तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब जहां इन तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो, चार ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो, अभी आगे देखिए, अभी 29 तारीख को 5 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस समय क्या स्थिति पैदा होगी, इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। आपने बड़े ध्यान के साथ सुना, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। अंजलि जी को बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप इसी प्रकार से प्रोग्राम करते रहिएगा, हम जरूर आएंगे। और आपने किसी ने लास्ट कोई प्रश्न पूछना तो पूछे, नहीं तो मैं विराम देता हूं।